सलमान अली आगा है जो वो हर वक्त बबल खाते रहते हैं। आई नो हिम। क्या खेला था मुझे उन्होंने? पसंद है वो छोटे से क्यूटी क्यूटी से। क्यूटी क्यूटी से। हाँ मतलब वो अच्छे लगते हैं। तो उनको वर्ल्ड कप में खिलाने का मकसद क्या है? क्यों खिलाया बाबर आजम पाकिस्तान को आई थिंक रुस्वा करने के लिए। या तो वो आप 50 साल के हो गए और आपकी शादी नहीं हुई तो वो डिप्रेशन बनता है। हाँ मेरे घर में 2 बॉल्स पड़े हुए थे। हाँ। उसके ऊपर शाहीन शाह ने साइन किए हुए थे। हाँ। हम पिशावर में एक टीवीसी किया था तब मेरे छोटे भाई ने आई थिंक उनसे ऑटोग्राफ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज सजल मौजूद है। सजल ने अपनी लाइन चेंज कर ली है। सजल आज से क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रही हैं और क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पर ये काम कर रही हैं। बिल्कुल। सजल मलिक, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आप कैसे हैं? मैं क्रिकेट देख रहे हैं अभी वर्ल्ड कप? मैं तो देखता हूँ जी, मैं तो अपना काम भी करता हूँ क्रिकेट पे। तो क्रिकेट आप मेरे ख्याल से काम ज्यादा कर पाते होंगे क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो यूं यूं जल्दी जल्दी जो है वो पवेलियन वापस चले जाते हैं। कैसे? जल्दी आउट होगा। अच्छा जल्दी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, वो ना आजकल बाबर आजम की ना फॉर्म भी अच्छी नहीं है इतनी ज्यादा। पहले कौन सी अच्छी थी? पहले अच्छी थी, काफी टाइम से अच्छी नहीं है इतने उनकी। रिकॉर्ड बनाए हैं उस बंदे ने यार। कौन से रिकॉर्ड? क्रिकेट के वो बनाए। हाँ। लेकिन अभी काफी टाइम से उनकी परफॉर्मेंस एज इट इज जा रही है जैसी अभी जा रही है। अच्छा जी। तो उनको वर्ल्ड कप में खिलाने का मकसद क्या है? क्यों खिलाया बाबर पाकिस्तान को आई थिंक रुस्वा करने के लिए। क्यों? बाबर आजम के नो डाउट बहुत सारे फैंस हैं, मतलब मैं भी फैन हूँ। बट आई थिंक कि वर्ल्ड कप में हमें ऐसे खिलाड़ियों को लेके जाना चाहिए जो फुली तैयार है पाकिस्तान को जितवाने के लिए। अच्छा। जिनका पैशन स्ट्रांग है, जिनकी परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। अच्छा, वो मैंने किसी बंदे की बात सुन रहा था, वो कह रहा था कि जी बाबर आजम पे जादू हुआ है। ले, ये काला तो जादू हर हुआ दूसरे घर की कहानी है। मतलब शाहिद साहब आप ये देखें बाबर आजम है यार। किसी को बुखार हो जाए तो वो कहती है सास ने काला जादू कराया। ये तो वो बात होगी ना कि आपने खुद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देनी और उसके ऊपर जो है आप जिम्मेदार जो है काला जादू ठहरा दें। उस पर भी बैन लग गया पाकिस्तान पे कि जो काले जादू कर रहे हैं, आपको पता ही है वो रूल आया है कि जी पकड़े उनको। हाँ जी। बाबर आजम पे काला जादू कर दिया गया। किसके? अच्छा। बाबर आजम जब तक शादी नहीं करता बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो डिप्रेशन में है। ये कहा गया है यार। एक वो जो है। नहीं है, आपने सुना है? मैंने सुना है। वो ये भी था कि वो बाबर आजम की कोई पसंद की शादी नहीं करवा रहे उसके घर वाले। तो ये क्या सीन है? मतलब कि बाबर आजम जो शादी वादी नहीं करेगा तो फिर अच्छा खेल ही नहीं सकेगा। तो ये क्या मसला है? शादी तो फिर मेरे ख्याल से अगर शादी के वजह से ही परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है तो फिर बाबर आजम की भी 4 शादियां कराएं ताकि अच्छी परफॉर्मेंस हो। तो कौन कराएगा 4 शादियां? उनके घर वाले। मैं तो अगर मेरी वो बात सुन रहे हैं तो यू शुड गेट मैरी इफ यू थिंक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है इस पे। बट आई डोंट थिंक सो। मतलब शादी का कोई लेना देना नहीं है आपके। या तो वो आप 50 साल के हो गए और आपकी शादी नहीं हुई तो वो डिप्रेशन बनता है। नहीं मतलब ये तो यंग एज में है। हम वो बात नहीं कर रहे। 31 उनकी एज होगी, 31 साल के हो गए बाबर आजम। तो फिर 31 साल के हो गए तो रिटायरमेंट का टाइम भी आने वाला है। तो वो तो अभी 6-7 साल पड़े हुए हैं ना यार। ये तो 6-7 साल में इतना परफॉर्म करें कि हम बाद में भी सोचें यार इस बंदे को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए ना। हाँ, रिटायरमेंट क्यों नहीं लेनी चाहिए बाबर आजम को? मैं ये कहता हूँ कि बाबर आजम के घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर रिश्ता ढूंढते ढूंढते वो आप तक पहुंच गए। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर बात करते करते मेरी शादी की बात आ गई। लो जी। यार आपकी शादी तो नहीं ना हुई तो बाबर आजम की भी नहीं हुई। तो 2 यंग लोग शादी करेंगे तो मतलब आपको लगता है कि अगर बाबर आजम और सज्जद मलिक की नॉट बन जाए तो अच्छी बनेगी? हाँ, अब आइए तो आप बताएंगी। आई लव क्रिकेट एंड आई लव क्रिकेटर्स। बट बाबर आजम को नहीं है मोहब्बत? मुझे बाबर आजम मतलब सिर्फ एज अ प्लेयर, एज अ मतलब पाकिस्तानी हीरो के तौर पे मुझे पसंद है। मतलब फॉर मी आई थिंक मुझे नहीं वो मतलब लाइक नहीं। क्यों नहीं यार? क्या पता इतना प्यारा तो है, इतना चुलबुला सा भी है। चुलबुला हाँ ना। अब ऐसे है तो वो शरारती है। शरारती है चले वो तो सोचेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्रिकेट की बात कर रहे थे शाहिद साहब। अच्छा, क्रिकेट टॉपिक से उधर चले गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो हमारी जो क्रिकेट टीम अभी वर्ल्ड कप खेल रही है, श्रीलंका में मौजूद है, इस क्रिकेट टीम के जो 15 खिलाड़ी हैं उनके नाम बताएं आप। ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं जबकि मुझे नहीं पता। मुझे कुछ का पता है यार। चलो जिनका पता बताओ। साइम अयूब जो आजकल मेरे फेवरेट है। अच्छा जी। ओके। शाहीन शाह अफरीदी जी। सलमान कौन? जो हमारे कैप्टन। सलमान का नाम क्या है पूरा? सलमान कहते हैं उसको। कौन सलमान कहते हैं? सलमान खान तो नहीं कहते। अच्छा, सलमान हैदर तो नहीं। सलमान हैदर, बिल्कुल सलमान हैदर है नाम, बच्चे सही पहुंच गए। सलमान हैदर कप्तानी कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल राइट।
वेरी गुड। इसके और बाद सलमान बाबर अली आजम आगा किसका नाम है? सलमान अली आगा, यस यार, ये सलमान अली आगा है हमारे, वो नहीं है, सलमान हैदर नहीं है। नहीं है। सलमान हैदर कौन है? सलमान हैदर पता नहीं कौन है, सलमान सलमान अलग हैदर- है, हैदर अलग है, तो दो लोग। सलमान हैदर भाई, मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि ये सलमान अली आगा को नहीं जानती। सलमान अली आगा बात मैं ये है कि जानती ये हूँ आपको भी नहीं जानती सलमान भाई। यार। सलमान अली आगा है जो, वो हर वक्त बबल खाते रहते हैं, आई नो हिम। अच्छा, वो इतनी बबल खाते इतनी हैं? किसी बबल दिन खाते मतलब हैं, मुझे बताएं कि मतलब किसी दिन। उनके तो ये इतनी जॉ लाइन पड़ चुकी है ना। लड़कियों को भी मैं सजेस्ट करूंगी जिनको वो कहते हैं कि जी हमें जॉ चाहिए, या फिर जो एस्थेटिक क्लिनिक्स जाती हैं, पैसे जाया करते हैं, वो बबल खाएं, बिल्कुल एज इट इज जॉ लाइन बन जाएगी जैसे सलमान की बनी हुई है। अच्छा, सलमान जो खेलता है जिस जी, तरह जी। से, आपको अच्छा लगता है? नहीं, तो किसी दिन ऐसा ना हो कि उसका मैं बबल वाला वो- डब्बा ही चुरा के भाग जाए, हाँ हो सकता है है ना? हो सकता है। इसको सजा देते हैं कि उनको इसकी जो बबल है भी ना, फिर बूम बूम खानी चाहिए शाहिद अफरीदी के ब्रांड की, है ना? हाँ, ताकि शायद थोड़ा असर हो जाए। ठीक हो गया। बिल्कुल। अच्छा जी, आप खिलाड़ियों का नाम ले रहे थे, जी, अभी जी। तक 3 खिलाड़ी हो बाबर गए, आजम, 4 हो गए। फरहान, फरहान फरहान। अच्छा, आप सादजादा जो है, सादजादा ठीक है, कहते हैं हम फरहान। इसको जो है ना, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। हम्म, आपने एक मैच देखा था, जिस मैच पे आप दिल बर्दाश्त हो गई थी, पाकिस्तान को बहुत बुरा भला भी आपने कहा। बिल्कुल। वो मैच था पाकिस्तान और इंडिया का। जी बिल्कुल। पाकिस्तान और इंडिया की जो पूरी टीम थी पाकिस्तान की, जिसने इंडिया के साथ खेला था, उसके शुरू से लेके एंड तक खिलाड़ियों के नाम बता दें। 11 खिलाड़ियों के, 15 से कम कर दिए मैंने, 4 निकाल दिए, 11 उसमें नाम भी बता हमारी दें। बारबी की पार्टी चल रही थी तो थोड़ा थोड़ा देखा था। नहीं, आपने कहा था मैंने पूरा देखा है। देखा था, लेकिन देखा था, हाँ। अच्छा जी, पहला ओपनर सादजादा, कौन? सादजादा फरहान, क्या नाम है? सादजादा, 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 साहिबजादा फरहान। साहिबजादा, लेकिन सादजादा भी कहती हूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा, चलो जी। साहिबजादा फरहान, सादजादा फरहान, फरहान साहब, और आगे। इसके साथ फखर जमान फखर जमान था? नहीं थे? अच्छा, फखर जमान भी थे यार, मुझे पता नहीं चला। नहीं पता नहीं थे, कौन सी शेरवानी नहीं थे। टोपी पहन के वो खेल रहे थे। शकील ऊपर इधर अच्छा। आगे चला गया। साहबजादा फरहान फरहान थे, और इसके बाद अब ओपनिंग पे पता नहीं और कौन थे, कौन थे? मुझे नहीं पता। साइम अयूब। नहीं, साइम अयूब भी थे यार। साइम अयूब थे, हाँ ओके जी। ठीक है, साइम अयूब थे। साइम अयूब कैसा खेलते हैं? वो अच्छा खेलते हैं, क्या खेला था मुझे उन्होंने? पसंद है वो छोटे से क्यूटी क्यूटी से, क्यूटी क्यूटी से। हाँ, मतलब वो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी है, नो डाउट, और वो अच्छा, बहुत इंडिया के मासूम है। खिलाफ कितने स्कोर किए थे उन्होंने? नहीं आइडिया, शायद जब आप मेरा टेस्ट ले रहे हैं। चलिए, उसके बाद आगे जी कौन आया था? जो भी आया था ना, सलमान अली आ गया यार। सलमान अली आगा, और वो भी चलो बहुत तो जल्दी छोड़ो। चले गए थे। वो आना जाना ही लगा हुआ हाँ था। जी, आना जाना था। दफा करें, इनकी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं थी कि इनके बात करें, हाँ जी। है ना? ठीक हो गया जी। अब मुझे बताइए, पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है, इसमें से 3 खूबसूरत लड़कों का नाम बताएं। साइम अयूब, साइम अयूब, ठीक है, उसके बाद हैं जी हमारे पास फरहान भी सही है। फरहान, साहबजादा फरहान खूबसूरत नहीं है, बस वो ठीक है। ठीक है, उनका नाम खूबसूरत है। ओके। हाँ, और इसके बाद जो है हम शाहीन शाह अफरीदी को लाजमी काउंट करेंगे। वो सोफे पर के मुंह वाला? सोफे पर के ऐसा नहीं है, सोफे के जैसे हो जाता है। हाँ, अच्छा, वो मतलब एक पठान है ना, तो वो अच्छा, वैसे ही थोड़ा अट्रैक्टिव है। अच्छा, ओके। और इसके बाद अगर बात करती हूँ तो नसीम शाह। नसीम शाह। नसीम शाह अच्छा लगता है। तीनों मैंने पठानों के नाम तो नहीं ले लिए। तो कोई पंजाबी का भी लो ना यार। हाँ, बाबर आजम। बाबर आजम, ओके। जी। तो ये फखर जमान, फखर जमान भी अच्छे हैं। वो भी खूबसूरत है। सही है। ये भी ठीक हो गया। अच्छा, वो जो एक वो है, नया लड़का है पाकिस्तानी टीम में खेल रहा है, उस्मान तारक। हाँ। वो उसकी जो बॉलिंग आके ऐसे करके वो स्टाइल रुक जाता है फिर उसका। आके गेंद करता। हाँ, वो कह रहा है कि बारे हमें में। लाइमलाइट में आ जाओ। अच्छा जी। हाँ जी। आउट करके जो वो सेलिब्रेशन करते हैं खिलाड़ी, जी। सबसे अच्छा, आपने पूरा वर्ल्ड कप देखा, मैच देखे, सबसे अच्छा किसका स्टाइल लगा आपको? यार मुझे तो पुराने याद आ गए एकदम, मेरे माइंड में शोएब अख्तर आ गया। वो उसका क्या था? यार वो तो देखते ही ऐसे Celebration थे क्या थी? कसम से, वो तो यूं आंखें खोल के, सॉरी बाजू खोल के, मतलब लाइक पूरा शाहरुख वाला स्टाइल करते थे। अच्छा। लेकिन अभी ये है कि करंटली अगर मैं बात करूँ तो साइम बहुत लाइटली सा एक वो जेस्टर देते हैं, मतलब आउट करने के बाद, तो उनका बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे वो पसंद है। अच्छा, सॉफ्ट एक्सप्रेशन उनका मुझे पसंद है। अच्छा जी। और उसके बाद जो है, आपको वो हसन अली का पसंद नहीं है, वो ऐसे करके? हाय हाय, नहीं, वो बहुत फिल्मी है, हसन अली बहुत फिल्मी है। अच्छा, नहीं। चलो ये भी ठीक है। हाँ,
तो बस एक का ही नाम लूंगी, किसका? साइम अयूब। साइम अयूब। हाँ अच्छा, खूबसूरती का अगर हम बात करें, जी। कुछ अभी ये नए लड़के जो हैं ये भी आपके सामने हैं, आपने खूबसूरती कम और डरावना वो ज्यादा था। शुएब अख्तर का आप देखें, लोग डरते थे भाई, इस वजह से मैं दहशत कह थी रहा ना, हूँ, दहशत थी, मतलब डरा उनकी के रखता दहशत था थी, वो ना, मतलब वो तो मैंने देखा बाउंसर कि मार मार के लोगों को। खिलाड़ी, अब वो कपिल शर्मा के शो में भी एक वो खिलाड़ी बैठे थे इंटरनेशनल किसी टीम के, तो अच्छा वो भी कह रहे थे कि मुझे सिर्फ आज तक शुएब अख्तर की बॉलिंग से डर लगा, अच्छा, लिटरली। वो क्या नाम था उनका? उनका नाम भूल गए, ब्रेटली। कुछ ऐसे था, किसी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड पता नहीं कौन सी टीम से थे, लेकिन थे। उनमें सिर्फ ऑस्ट्रेलियन आए थे, ब्रेटली थे उनका नाम। हाँ। उन्होंने कहा था कि जो वो गेंद करते थे ऐसे 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 होते ऐसे 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 फिर उन्होंने यूं किया, आई गोना किल यू, एक्सप्रेशन से, तो वही थे। यस, बिल्कुल ठीक हो गया। मौजूदा प्लेयर जो पाकिस्तान के हैं और पुराने प्लेयर, जैसे कि अब हम इमरान खान की भी बात कर लें जी जी। अगर, तो खूबसूरती का मेयार उस वक्त ज्यादा था या अब ज्यादा है? मैंने सुना है अब तो जो है वो लड़कों और लड़कियों में फर्क ही नहीं रह गया, ये तो अपने बैगों में वो लेके फिर रहे होते हैं, सन ब्लॉक। सन ब्लॉक लेके फिर रहे होते हैं अच्छा, ये। अभी ये है कि अगर मैं पुराने खिलाड़ियों की, वो तो नेचुरल ब्यूटी थे, जैसे शाहिद अफरीदी आप कह लें, अच्छा लड़कियां अभी भी क्रश करती हैं उनके ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो बहुत खूबसूरत तरीन इंसान थे, अच्छा। और हैं, स्टिल हैं वो, बहुत ओके अभी यंग लगते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको मिलना चाहिए खूबसूरती का अवार्ड। ओके। दहशत इमरान में खान। अवार्ड मिलना चाहिए शुएब अख्तर को, और ओके। इमरान खान को भी, वो भी अच्छे थे, मतलब हैंडसम थे। हैंडसम थे। हाँ, मैंने उनके ज्यादा मैचेस नहीं देखे, अच्छा लेकिन मैंने शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस देखी है, वो अच्छा। हमारे होते हुए भी उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो इसलिए ओके मुझे वो उनका ज्यादा आइडिया है। ओके, ठीक जी हो गया। आपने क्रश की बात की, जी जी। तो मौजूदा जो प्लेयर है इनमें से किसके ऊपर क्रश है आपका? मुझे मतलब ऐसा, सच में किसी को उस तरह तो नहीं लेती कि मतलब लाइक जिस तरह लड़कियां मर रही होती हैं, मिट अच्छा, रही होती हैं, लेकिन ये कि साइम अयूब की मासूमियत पे क्रश क्रश है आपको? है। वाह यार, बहुत अच्छी बात है। अगर हाँ। कोई चांस मिले आपको। या उनका भाई भी प्यारा है, नसीम शाह का छोटा भाई, उबैद शाह उबैद शाह, वो के भी हुनैन प्यारा शाह? है, उबैद आई थिंक, आई उबैद डोंट, आई हाँ वो भी थिंक। प्यारे अच्छा हैं, नसीम भी प्यारे हैं, बट सारे ही अच्छे हैं यार अपनी अपनी जगह पे। हाँ अच्छा। अगर आपको कहीं, अब मैं लफ्ज डेट नहीं इस्तेमाल कर रहा, अगर आपको कहीं खाने पे जाना हो तो आप किसके साथ सबके जाएंगे? साथ चले जाऊंगी। सबके साथ जाएंगे? खाना है ना, तो सबके साथ चले जाएंगे, मतलब एक एक करके सबके साथ खाने पे जाऊंगी ना, एक एक 30 करके? अफ्तारियां हो जाएंगी मेरी। वाह यार, ये तो बड़ा जबरदस्त है, आपने बिल्कुल तो बड़ा बिल्कुल। मतलब बिजनेस माइंड है ये। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, उनसे सही ना है। बॉल साइन कराऊंगी, शर्ट साइन कराऊंगी, बाद में बेचूंगी। बाद में बेचेंगी? मेरे किस सही काम के। यार। हाँ, मेरे वाह घर में वाह 2 वाह। बॉल्स पड़े हुए थे, हाँ उसके ऊपर शाहीन शाह ने साइन किए हुए थे, हम हाँ। पिशावर में एक टीवीसी किया था, तब मेरे छोटे भाई ने आई थिंक उनसे ऑटोग्राफ लिया था, अच्छा तो वो भी मेरे बाद में किसी काम नहीं आए थे, अच्छा। मतलब मैं उसको क्या फ्रेम करवा के रखती हैं क्या, हाँ, लेकिन तो नहीं। याद होती है ना, यादें होती याद है कि होती है, हमने लेकिन मुझे किया। उन पे गुस्सा है, उन्होंने मेरे से एक इंटरव्यू डन किया था, अच्छा, और प्रॉमिस भी किया था कि मैं इंटरव्यू दूंगा आपको, और फिर दिया नहीं? नहीं दिया, तो मैं अच्छा, इसलिए उनसे शाहीन गुस्सा शाह भी हूँ। अफरीदी, बिल्कुल, बहुत अगर बुरी आप मुझे बात है कहते ये। तो मैं आपको पे भी कर देती, बट ये हाँ आपने मिस कमिटमेंट की, तो दैट्स नॉट फेयर। हाँ, अब हमने वो जो बिल्कुल। ऑटोग्राफ वाली हालांकि शर्ट मैं थी वो हम पठानों फाड़ को देंगे। मतलब देखिए इतनी इज्जत देती हूँ सबको, उनको भी चाहिए था मुझे इंटरव्यू देना, या फिर प्रॉमिस नहीं करते, जुबान हाँ, का पक्का होना चाहिए बंदे को। ये तो बात बिल्कुल बिल्कुल। सही है। हाँ। अच्छा, वो लोग, कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा टीम है ना, ये दामादों की टीम है। हाँ ठीक है, अब अपना कोई दामाद ढूंढ लेता अपनी बेटी के लिए, या जो भी है ना? हाँ बिल्कुल तो ऐसे। आप देखें ना कि जी कोई शादाब खान, सकलैन मुश्ताक साहब हम्म। हैं, शहनशाह अफरीदी वो हैं, शाहिद अफरीदी हैं, तो पहले और भी दामाद थे, मतलब कि उमर अकमल भी थे। अब उनके जो ससुर है उनकी डेथ हो गई, मतलब अब ये, उनको कोई पूछता ही हाँ नहीं ये है चलता क्रिकेट आ में, रहा है ना सारा। है ना? हम्म। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? ये ऐसे है जी, रिश्तेदारी रहेगी तो क्रिकेट रहे, वरना नहीं, क्योंकि काफी दफा आपने भी सुना है कि फेवरेटिज्म होता है हमारे क्रिकेट में, तो आई अच्छा थिंक सो दैट्स व्हाई ये भी एक रीजन है। बाकी ये भी है कि यार किसी को किसी की बेटी पसंद आ जाती होगी, किसी को किसी बेटी वाले को कोई लड़का अच्छा लग जाता होगा अपनी बेटी के लिए, तो ये तो फिर चलता है, ये तो दुनिया का देखो, जहाँ पे किस्मत लिखी हुई है वहां पे शादी होनी है, तो ये जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन वो स्टेडियम में आके मिलते हैं। वेरी गुड यार, जोड़े आसमानों पे बनते हैं लेकिन मिलते स्टेडियम में हैं। स्टेडियम में। जबरदस्त हो गया, जी ये तो जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं कि ये जो मौजूदा टीम पाकिस्तान की खेल रही है, जी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ये सारी टीम जो हमने सेलेक्ट करके भेजी है, ये मेरिट पे भेजी है? नहीं
नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये मेरिट पे टीम होती तो हमें परफॉर्मेंस पे दिखता, अच्छा हमें परफॉर्मेंस में नहीं दिख रहा। अब कल का मैच देख ले, इंग्लैंड से भी हम हार गए, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग, स्टेडियम में क्या हो रहा है, परफॉर्मेंस में क्या हो रहा है, मतलब लाइक वही बात है ना कि लोग कहते हैं कि यार कभी तो ना रुलाओ, कभी तो हमें ये गाना गाने का मौका ना मिले कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, कुछ तो करके दिखाओ कि हमें प्यार रहे आप क्रिकेट टीम से, हमें परफॉर्मेंस दिखे कि यार अगर हम हारे भी हैं तो अच्छे मार्जिन से हारे हैं, 2-3 स्कोर से हारे हैं। ये तो ना हो कि भाई इतनी लीड है दूसरी टीम की और आप चुप करके घर जाने की पड़ी हुई है जी, घर जाके पता नहीं आपने बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, रोजा रखना है, क्या करना है कि आपको सिर्फ वापस जाने की पड़ी होती है। अब इंडिया का मैच देखो, उनके बॉल सीधा वो ऐसे लगता था कि हम हाइलाइट्स देख रहे हैं, वो बिल्कुल चौके के पास और वो बाउंड्री के पास जाता था बॉल। अच्छा और इनका ऐसे किस्तों के ऊपर जाता था कि मुझे ऐसा लगता था इंस्टॉलमेंट पे हमने वो प्लॉट ले लिया मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था हम कुछ जादू हुआ है बॉल के ऊपर, ये क्यों नहीं जा रहा, हमारा बॉल जाए बाउंड्री पे, नहीं जा रहा था, तो बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। हाँ जी, तो मेरिट पे बिल्कुल टीम नहीं बनी, मेरिट पे नहीं और है अभी भी मुझे स्टिल ये होता है ना, आप काफी खिलाड़ी लेके जाते हैं तो आप कोई मिस अनफिट हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप दूसरा खिलाड़ी रिप्लेस कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है। कप्तान और हमारी जो सिलेक्शन टीम है उनके पास ऑप्शन है। अगर प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, आप वर्ल्ड कप खेलने गए हैं यार, आप अभी भी थोड़ा रिप्लेसमेंट कर सकते हैं खिलाड़ियों की, तो क्यों नहीं कर 15 रहे? लेके गए हैं ना, वो 15 में से खिलाने हैं ना जिसको, तो उनमें से चेंज तो करके देखिए, प्रेशर तो डालें अच्छा ये टीम जो के मैच ऊपर हो रहे हैं जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो मैच हो रहे हैं ये कितने कितने ओवर के मैच हैं? 20 ओवर्स अच्छा T20 का वर्ल्ड कप है आर ना। यू श्योर? या आई एम डैम श्योर। अच्छा ठीक है जी, ये नंबर हम पूरे देंगे इनको। इसमें पूरे अच्छा मिल जो गए। पाकिस्तान जैसे कल मैच हार गया था, जी, जी। हालांकि ये लग रहा था कि 180 पाकिस्तान स्कोर बना लेना तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फिर भी हार गया, जी, तो दिल टूटा है इससे? दिल तो टूटता है। मेरी बहन कल भी देख रही थी बेचारी, और वो सपोर्ट कर रही थी उसका जो रो रही थी नहीं बाद उसका में? जो मॉरल था, जो सपोर्ट थी टीम के साथ, वो शुरू में तो इतनी पीक पे थी, वो आहिस्ता आहिस्ता बेचारी यूं आ गई, तो मैंने उसका फोन ही खींच लिया, मैंने कहा दो इधर, वो फोन पे देख रही थी एक्चुअली, मैंने अच्छा फोन खींचा उसका, मैंने कहा यार क्या कर रही हो तुम, टाइम हाँ, जाया कर रही हो। तो सही अगर है। टीम परफॉर्म करे तो यार नारे भी लगते हैं, फिर ढोल भी बजते हैं, सारा कुछ है, लेकिन अगर वो सिर्फ आपको आपकी होप्स तोड़ रहे हैं तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल फोन पे भी देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, फोन पे भी नहीं देखना चाहिए पाकिस्तान वालों, आप इससे अपनी बेहतर परफॉर्मेंस क्रिकेट ठीक देख लो। करो, अपनी मेरा परफॉर्मेंस फोन ठीक साइलेंट करो। कर दे। अगर आप परफॉर्मेंस ठीक नहीं करेंगे तो हम फिर आपको नहीं नहीं देखेंगे। देखेंगे, डन, ऐसे ही है, ये डील हो गई डील होगी जी। अच्छा जी, आप शेर व शायरी बड़ी जबरदस्त करते हैं। अच्छा जी, लोग अब बातें कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को शादी कर लेनी चाहिए, शादी करेंगे तो बाबर आजम की फॉर्म ठीक हो जाएगी। अगर प्रपोजल आता है जी आपकी तरफ बाबर तो आजम का, बाबर आजम का, ओके, तो तो क्या जवाब होगा? मैं हाँ कर दूंगी, क्योंकि अच्छा पहली जी। बात आपने की, इसके रीजंस है। हाँ आपने क्या? पहली बात कही कि जी उनकी परफॉर्मेंस शादी की वजह से ठीक हो जाएगी, लोग कहते हैं। अच्छा एक तो वो रीजन है कि भाई शादी अच्छा, करें तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस मतलब अच्छी हो जाए। क्रिकेट के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, हम क्रिकेट इतने अच्छी दीवाने देखने हैं के लिए क्रिकेट के हम लिए। जो है ना अपने वतन से प्यार करते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वेरी गुड यार। एक ये रीजन हो गया शादी का। दूसरा रीजन ये हो गया कि आजकल के जो हम उम्र लड़के हैं वो अक्सरियत जो है वो बेवफाओं की है। अच्छा तो मुझे लगता है जो मेच्योरिटी है, जो लोग मेच्योर हो चुके हैं तो वो लोग साथ निभाने वाले हैं, वो धोखा नहीं देते। तो बाबर आजम की अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वो अगर मेरे से शादी करेंगे तो मुझे लगता है मैं भी लॉयल हूँ, तो अच्छी निभ जाएगी अच्छा नहीं, ये जो जैसे अभी एक शादी चल रही है आजकल खबरों में है, वो एक हकीम ने ओ बहुत हाँ 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 हाँ, मैंने भी देखी, यंग लड़की से शादी की बिल्कुल है यंग उसने। लड़की, और वो इतने चिट्टी दाढ़ी फुल, मतलब हाँ। वाइट दाढ़ी इतनी इतनी, और उनके साथ शादी हुई है उनकी। और वो जो उसके बाद शादी के बाद उसने इंटरव्यू दे दिया उसको, वो तो फिर यासिर शामिल, आपको पता है यासर फिर वो शामी को, तो और किसी को यासर नहीं छोड़ते शामी ने हैं। जो उसका हाँ जी, पोस्टमार्टम की है तस्वीरें बनाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखी मुझे आपने? नहीं पता था यासिर शामी बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, ये हमें इस स्किल का अब पता लगा है। लेकिन बात यह है कि देखिए कि बुड्ढे भी जो है वो शादियां कर रहे हैं लड़कियों के साथ, और हाँ। ये चीज चल पड़ी है, तो मेरे ख्याल से मैच्योर लोगों से शादी करनी चाहिए, धोखा नहीं देते। बाबर आजम को फिर आपने डन कर दिया? मैंने तो डन कर दिया क्योंकि आपने मुझे बोला है हमने आपको बोला कि बाबर को डन कर दो, बाबर को डन कर दे, तो फिर हमने कर दिया। चलें जी क्रिकेट बाबर के भाई, लिए कर दिया। बाबर भाई आपके लिए नहीं, आपके क्रिकेट के लिए इन्होंने आपको डन किया। मेरे ख्याल से ना आज आपसे तो ये कहूंगी कि बाबर आजम के जितने फैंस हैं
हाँ उनको बहुत उम्मीदें होती है। मतलब मैंने फैंस एक टाइम पे, आप जो पुराने खिलाड़ी थे उनके तो बहुत फैंस थे ना, लेकिन अभी करंटली जो खेल रहे हैं उनमें बाबर आजम की बहुत ज्यादा मेजोरिटी जो है वो फैन है। वो चाहे कप्तान नहीं भी है फिर भी फैन स्टिल उनके साथ है, तो उनको भी परफॉर्मेंस इतनी रखनी चाहिए कि वो फैंस छूटे नहीं कहीं पीछे, फैंस छूटे नहीं जी। जी। तो ओके जी, इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए, देखने के लिए शाहिद साहब के चैनल को फॉलो करें। मैं भी कभी कभी आती रहूंगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।